Shiv Yoga. Shiv Yoga is a science beyond science. You are the creator of your own destiny. Unification with infinite, that is Shiv Yoga. Shiv Yoga. जब मरता है आदमी, there is a similarity between the death and the realization. The only difference is the realized soul goes to the highest level and still he is alive. And the death is he goes to some level and he can never come back. उसका वो जो सिल्वर कॉर्ड है उसकी नाभि के साथ वो टूट जाती है, और जो सेल्फ रियलाइज्ड है उसकी जुड़ी हुई है, वो जाएगा फिर शरीर में। जैसे स्वप्न तुम देखते हो, तुम सपना देखते हो, रात को सोए इस स्थूल शरीर से बाहर निकले, वो भ्रमण कर रहा है। तो वो जो कुछ भी है, वो जैसे मैं वो बता रहा था कि वो जो जिसको सपना आता था बार बार, तो उसका वो अनफिनिश्ड टास्क था, बार बार वो सपना, वो एक रिमाइंडर था कि मैं एक तेरा हिस्सा अभी अंधकार में अटका हुआ हूं, मेरे को उससे तो निकाल, कहीं ढूंढ, कुछ रास्ता ढूंढ, किसी सन्यासी के पास जा, किसी योगी के पास जा, उस प्रकाश को, उस ज्योति को जगा, उसकी वाइब्रेशंस को उठा। और जब उसने देखा कि अरे वो अटका हुआ वहां पर अंधकार में, तब मैंने कहा अब देखो कि कुछ नहीं दिख रहा, घबराया हुआ हूं मैं। तो उसके बाद जब संजीवनी उसको मिलती गई, धीरे धीरे शक्ति मिलती गई, उसको प्रकाश मिला, वो ऊपर उठा। और उसके बाद मैंने कहा दोबारा देख, आंख बंद करके, वो दिखता है मंदिर वंदिर, कह नहीं, सब साफ हो गया, वो क्लियर हो गया। इट इज देयर इन योर माइंड। तो वो तुम्हारा जो मनोमय कोश है उसको भी प्रबल करना है, उसमें एक एक घटना, हर जीवन की वो घटना उसके अंदर अंकित है। और ये ध्यान की अवस्थाएं हैं जिसमें तुमने अपने आप को ज्यादा शक्तिशाली बनाना है। पांचों इंद्रियों को फोकस करना शुरू करो, पहले बाहर में, फिर भीतर में, फिर अपने सूक्ष्म शरीरों में। अहंकार नहीं करना, ये बड़ा जरूरी है। अहंकार नहीं करना। जैसे जैसे आध्यात्मिक उन्नति हो वैसे वैसे और सरल होते जाना। ये शरीर से क्या अहंकार करना, इससे ज्यादा शक्तिशाली तो प्राण है। इस प्राणों पे क्या अहंकार करना, इससे ज्यादा शक्तिशाली तो मन है। उस मन पे क्या अहंकार करना, उससे ज्यादा शक्तिशाली तो ज्ञानमय कोश है। और उस ज्ञान के प्रति क्या अहंकार करना, उससे ज्यादा शक्तिशाली तो आनंदमय कोश है। तो आनंद में ही रहो ना हमेशा। क्यों बिना बात के पंगे लेते हो? हमेशा आनंद में रहो। जो सबसे शक्तिशाली है वो है आनंद। कोई कहे होई, कहे हां जी, कोई कहे वाह वाह, हां जी, हर हाल में ये होना चाहिए। मैं देखा पति पत्नी लड़ते हैं, एक मैं जो टीचिंग्स देता हूं ना, उसको फिर अपनी अपनी मर्जी से मोड़ा जाता है। स्वादानुसार उसमें वो डाला जाता है, लहसुन की चटनी, लाल मिर्च, ठेचा, हर चीज है। पति पत्नी दोनों थे, पत्नी कुछ कर रही थी, पति कुछ कर रहा था। इतने में पति बहुत जोर से वो किया। फिर उसके बाद फिर मजे से वो, अब पत्नी जिसको होड़ किया था
उसके अहंकार को ठेस पहुंची। थोड़ी थोड़ी देर में जाए, अब वो उसको होड़ तो कर नहीं सकते, देख रही है कि थोड़ी बार फिर तो फिर पति ने कहा, बाबा ने क्या कहा, मन में कुछ नहीं रखना, रिलीज करना। मैंने तो 1 सेकंड में रिलीज कर दिया, मैं उत्तम पुरुष हूं, और तुम अभी तक रिलीज नहीं कर पाए हो, इसलिए तुम मध्यम पुरुष हो। तो पहले तो रिएक्शन शुड नॉट बी, इट इज द एक्शन जो है उसके ऊपर रिएक्शन तुम्हारा इज मोर इंपॉर्टेंट। अगर अहंकार नहीं होगा तो इतना बड़ा भी नहीं होगा। आनंदमय कोश में होगे तो हर हाल में खुशी। समझ आए कि नहीं आए? फिर तुम इतना ज्यादा टीचिंग्स ये वो सब, शिक्षक नहीं बनना है। ये तो तुमसे इसलिए बात कर रहा हूं क्योंकि तुम कहते हो कि हां बाबा जी थोड़ा बताओ, नहीं तो बोलने की जरूरत ही नहीं, बताने की जरूरत ही नहीं। परिवर्तन लाना है, परिवर्तन अपने जो संस्कार है, अपने जो नेगेटिव एनर्जी है, जैसे जैसे वो रिलीज होती जाएगी परिवर्तन आएगा। अभी जो मैं बोला हूं इसमें तुम्हारा 1% भी परिवर्तन मैं नहीं लेके आया। मैं स्टोरी सुनाई बढ़िया बढ़िया, भाई ऐसे होता है ऐसे होता है। अब कोई गारंटी नहीं है कि सबने जैसा मैंने चाहा वैसा तुमने सुना और समझा। हर किसी ने उसको प्रोसेस कर लिया होगा अपने हिसाब से। लेकिन जब मैं धूम धड़ाम करूंगा परिवर्तन उसी समय आ जाएगा। वो उसके बाद जो उठोगे परिवर्तन हो चुका होगा। समझे कि नहीं समझे? वो जब ध्यान की अवस्था में ले जाऊंगा और उस समय हर किसी को किया धरा तुम्हारा ही होता है, लेकिन तुम खुद डरते हो वहां जाते हुए अब दोबारा वापस। तब मेरे को करना पड़ता है कि चल मैं तेरे साथ हूं, तू डर मत, तू वहां तक, क्योंकि रिलीज तो तूने करना ही है, तो जाना तो पड़ेगा तेरे को। चल मैं हूं तेरे साथ। तो वहां से जब तुम वापस आते हो पूरा परिवर्तन हो चुका होता है। अभी तो स्टोरी सुनाई, तो ठीक है, तुमको आगे किसी से बतियाना होगा, बात करना होगा, तुम भी अच्छी अच्छी बात कर सकते हो। पाप और पुण्य की परिभाषा तुम्हारे शब्द को सुनकर के किसी को शांति प्राप्त हो, किसी को आनंद प्राप्त हो, तो पुण्य किया। मैंने सुख नहीं बोला, नहीं तो कोई सुन के बोले अच्छा तो चापलूसी में पुण्य प्राप्त होता है, हर किसी की चापलूसी शुरू करो। मैंने बोला आनंद, शांति और आनंद। और तुम्हारा शब्द सुन करके किसी को दुख, क्रोध, क्षोभ, आत्मग्लानि अगर पैदा हो तो तुमने पाप कर्म किया है। इसलिए पुण्य ही करना हमेशा। ओनली पॉजिटिव, ओनली हैप्पीनेस। क्रिएट हैप्पीनेस फॉर योरसेल्फ and spread the happiness. Create unconditional love for yourself and spread the unconditional love. ठीक है ना? It is not Baba's teachings की और रिलैक्स हो गए और दूसरा आदमी को बाबा ने कहा था मैंने तो रिलीज कर दिया, और दूसरा आदमी बुद्धू वो भी यूं यूं क्या करने की जरूरत है, तुम भी जाने दो ना ऊपर से। हर हाल में रिएक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। रिएक्ट like the God, react like the divinity. Do not react like a lower being. That's important.